हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी इस कहानी के हीरो के साथ, जिसका नाम है चीमो, और ये हमारी हीरोइन का बॉडीगार्ड है। और ये है हमारी इस कहानी की हीरोइन जो कि ब्लाइंड है, और इसका नाम है लिंजी, जो कि एक फेमस ली ग्रुप कंपनी की वारिस है। और अभी चीमो लिंजी को उसकी कंपनी लाया होता है क्योंकि आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग है और यहाँ पर लिंजी को बुलाया गया है। अब चीमो लिंजी की हेल्प करता है और उसे कार से बाहर निकालता है। अब तभी चीमो किसी से कॉल पे बात करता है तो लिंजी से पूछती है कि क्या कॉल पर चीसन है। तो चीमो कहता है कि हाँ, चीसन तुमसे बात करना चाहता है। फिर लिंजी जल्दी से अपने फियांसी चीसन का कॉल उठाती है। वो वहाँ पर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि लिंजी तुम यहाँ पर मत आना। और उसकी ऐसी आवाज़ सुन के लिंजी डर जाती है और चीसन से कहती है कि चलो हमें जल्दी चलना चाहिए। अब तभी बॉडीगार्ड्स इन लोग को रोक लेते हैं और ये लोग लिंजी को बताते हैं कि ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही है, तो मिस लिन आप अपने बॉडीगार्ड को अंदर नहीं ले जा सकती। फिर लिंजी अपने बॉडीगार्ड चीमो से कहती है कि तुम यहीं पर ही मेरा वेट करो। तभी चीमो जल्दी से इसे एक नेकलेस पहना देता है और वो इसे बताता है कि अगर तुम कोई डेंजर में फंस जाओ तो ये बटन दबा देना। फिर एक गार्ड लिंजी की स्टिक पकड़ के उसे अंदर ले जाने में हेल्प करता है और वो लिंजी को मीटिंग रूम तक पहुंचा देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर दो गार्ड चीसन को पकड़े हुए होते हैं और चीसन की आवाज सुन के लिंजी कहने लग जाती है कि तुम कहाँ पर हो, और फिर वो उसे ढूंढने लग जाती है और फिर वो उसे ढूंढते हुए नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर जो मेन वाला शेयर होल्डर होता है वो लिंजी की स्टिक हटा देता है और फिर वो उसे उठाकर कुर्सी के ऊपर ढकेल देता है। और लिंजी का फियांसी चीसन ये देखकर कह रहा होता है कि प्लीज लिंजी को हर्ट मत करो। तो ये बंदा लिंजी से कहता है कि देखो तुम्हारा फियांसी तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा है। फिर ये शेयर होल्डर कंपनी ट्रांसफर के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लिंजी के सामने रखता है और उसे कहता है कि तुम्हारे डैड तो मर गए, लेकिन अब इतनी बड़ी कंपनी हम तुम जैसी अंधी लड़की को तो संभालने के लिए नहीं दे सकते, इसलिए तुम चुपचाप से शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन कर दो, क्योंकि तुम भी नहीं चाहती होगी ना कि तुम्हारे डैड की बनाई गई ये कंपनी बर्बाद हो। तो लिंजी कहती है कि मैं साइन नहीं करूंगी। तो ये कहता है कि तुम्हारे पास ये डिसाइड करने का हक ही नहीं है। तो लिंजी चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ये सब बोलने की, ये मेरे डैड की कंपनी है। तभी लिंजी का फियांसी चीसन कहने लगता है कि अगर तुम लोग को शेयर्स ही चाहिए तो तुम लोग मेरे शेयर्स ले लो। तो ये लोग इसे कहते हैं कि हम तुम्हारे चिल्लू भर शेयर्स का क्या करेंगे, और वो इसके मुंह पे टेप लगवा के इसका मुंह बंद कर देते हैं। फिर लिंजी बहुत ही फिक्र में आ जाती है कि चीसन को क्या हो गया। तभी इतने में लिंजी को ध्यान आता है कि चीमो ने इसे बताया था कि जब भी वो डेंजर में फंस जाए तो उसे बटन दबाना होगा। तो लिंजी जल्दी से बटन दबा देती है। तभी गार्ड्स को इससे देखकर शक हो जाता है और वो इसका नेकलेस छीनने लगता है, और वो नेकलेस छीनते हुए एक कपड़ा भी गिर जाता है जो कि लिंजी के हाथ पे बंधा हुआ था। और लिंजी को ये फील हो जाता है तो वो जल्दी से उस कपड़े को ढूंढने लग जाती है। तभी ये बंदा अपने पैर से लिंजी का हाथ दबा देता है और वहाँ दूसरी तरफ हम चीमो को देखते हैं, जिसे पता लग गया था कि अब लिंजी डेंजर में है। वो जल्दी से कंपनी में घुसता है और सभी गार्ड्स उसे रोक रहे होते हैं और वो उन लोग से फाइट करने में लग जाता है। और यहाँ पर ये शेयर होल्डर ये कपड़ा उठा के जलाने लग जाता है। लिंजी उसे कह रही होती है कि प्लीज ऐसा मत करो, वो मेरे डैड का है, प्लीज मुझे दे दो, पर वो इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और इसे जला देता है। लिंजी अपने डैड के कपड़े को ढूंढ रही होती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। फिर ये शेयर होल्डर से कहता है कि तुम जैसी अंधी लड़की जो कि अपने डैड को नहीं बचा पाई वो कुछ नहीं कर सकती। फिर ये अपने गार्ड को ऑर्डर देता है और गार्ड लिंजी को पकड़ के जबरदस्ती उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवाने की कोशिश करने लग जाता है। और तभी चीमो यहाँ पर गार्ड्स को मारते हुए मीटिंग रूम तक पहुंच जाता है और फिर चीमो जल्दी से लिंजी को उठाकर यहाँ से भागने लगता है और सभी गार्ड्स इसके पीछे लग जाते हैं और जल्दी से मौका देखकर एक रूम में घुस जाता है और बाहर गार्ड्स इन लोग को ढूंढ रहे होते हैं। लिंजी से कुछ कहने जा रही होती है तो जल्दी से चीमो इसका मुंह बंद करता है और कहता है कि अभी आवाज मत करो। अब इसके ऐसा करने की वजह से लिंजी कुछ फील करती है और उसे याद आता है कि उस दिन जो बंदा उसके रूम में घुस गया था उसने भी ऐसे ही लिंजी के मुंह पर हाथ रख के कहा था कि तुम आवाज मत करो। लिंजी उससे कहने लगती है कि क्या वो तुम वही हो जो उस दिन मेरे घर में आ गए थे। तो चीमो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो। तो लिंजी से कहती है कि यानी तुम वही हो जिसने मेरे डैड का खून किया है। और वो याद करने लग जाती है और हमें दिखाते हैं कि लिंजी सीढ़ियों से भागते हुए अपने डैड की आवाज सुनती है। चीमो उसके डैड को पकड़ के कह रहा होता है कि आवाज मत करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो लिंजी कहती है कि प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो। तो चीमो जल्दी से उसके डैड को ढकेल देता है और भाग जाता है और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और लिंजी सोचती है कि ये वही है और ये सोचकर वो यहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंजी अपने रूम में होती है और वो नींद में कहने लगती है कि प्लीज मेरे डैड को मत मारो। तभी चीमो से कहता है कि मिस लिंजी तुम उठ गई। तो लिंजी इसकी आवाज सुन के कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चीमो इसे बताता है कि वहां से आने के बाद तुम्हें बुखार हो गया था इसलिए मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, और ये बोलकर वो उसके माथे पे टच करने जा रहा होता है तो लिंजी इसे दूर हो जाती है। चीमो कहता है कि जल्दी से मेडिसिन पी लो तभी तुम ठीक हो पाओगी। तो लिंजी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पीना, तुम यहाँ से बाहर जाओ। तो चीमो इसे जबरदस्ती पकड़ के इसके मुंह में मेडिसिन डालता है। तो लिंजी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसी हरकत करने की, मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। तो चीमो कहता है कि तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मुझे जॉब से निकालने का, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड बनने की जॉब दिए हैं। तो लिंजी कहती है कि कुछ भी बकवास मत करो, आखिर मेरे डैड तुम जैसे खूनी को मेरा बॉडीगार्ड क्यों बनाएंगे। तो
तो चीमो इसे इसके डैड की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें लिंजी के डैड चीमो से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें 3 गुना सैलरी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करना। फिर ये रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद चीमो इसे कहता है कि तुमने सुन ली ना, ये तुम्हारे डैड की आवाज़ थी, और अब ये मत कहना कि तुम अपने डैड की आवाज़ पहचान नहीं पाई। लिंजी रोने लग जाती है और इसे कहती है कि तुम कुछ भी झूठ बोल लो, मुझे पता है कि तुम ही ने मेरे डैड का खून किया था। तो चीमो कहता है कि मिस लिंजी, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर बिलीव हो। फिर लिंजी खड़ी हो जाती है और इसे कहती है कि तुम मुझे प्रूफ करके बताओ। लिंजी याद करती है कि उस दिन जब चीमो उसके रूम में घुस आया था, तो लिंजी जोर जोर से आवाज करके गार्ड्स को बुलाने लग जाती है, और चीमो के बोलने पर भी वो चुप नहीं हो रही थी, तो वो उसे किस कर लेता है। और ये देखकर सभी गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं कि मिस लिन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। फिर चीमो इस हरकत पे उससे सॉरी कहता है, पर लिंजी को बहुत ही गुस्सा आ गया था और वो छुरी से उसके ऊपर स्क्रैच मार देती है। अब ये सब याद करके लिंजी इसे कहती है कि तुम अपना कपड़ा उतारो। तो चीमो इसे कहता है कि मिस लिन, तुम्हारे पास फियांसी है और तुम्हारे फियांसी के यहाँ पर मौजूद ना रहने पर तुम्हें अपने बॉडीगार्ड के साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। और फिर ये बोलकर चीमो अपना कोट उतार देता है। फिर लिंजी इसे टच करती है और कहती है कि इसे भी उतारो। तो चीमो गुस्से में अपना शर्ट भी उतार देता है। फिर लिंजी इसे टच करने जा रही होती है कि तभी वो रुक जाती है। तो चीमो कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें शर्म आ रही है। तो लिंजी इसे टच करते हुए वही चोट का निशान ढूंढने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा हार्ट इतना जोर से बीट कर रहा है, आखिर तुम किस बात के लिए इतना डर रहे हो। तो चीमो कहता है कि पहली बार मुझे कोई लड़की टच कर रही है, तो आखिर मैं इतना नर्वस तो होऊंगा ही। फिर लिंजी इसे टच करते हुए उसी चोट के निशान तक पहुंच जाती है और कहती है कि अब तुम क्या कहोगे, अगर तुम सच में वो पर्सन हो ही नहीं तो आखिर तुम्हें इधर चोट का निशान क्यों है। तो चीमो इसका हाथ पकड़ के इसे बाकी चोट भी टच कराता है और कहता है कि देखो मुझे इतने सारे चोट के निशान है, और वो इसलिए क्योंकि हम बॉडीगार्ड्स को इतने चोट तो आते ही हैं और ये हमारे लिए नॉर्मल है। तो लिंजी इसे अपना हाथ छुड़ाती है और फिर वो इसे धक्का देकर रूम के बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम लिंजी की फियांसी चीसन को देखते हैं। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो कि लिंजी की बेस्ट फ्रेंड है। चीसन युवे से कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्यों आई हो, अगर लिंजी ने हमें देख ली ना तो हमारा गेम खत्म हो जाएगा। तो युवे कहती है कि उसे इतने सालों में हमारे बारे में नहीं पता चला, तो अब कैसे पता चलेगा। तो चीसन इसे कहता है कि मेडिसिन मैं खुद लगा लूंगा, तुम लिंजी के पास जाओ, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। अब तभी इतने में चीसन मिरर में देखता है कि लिंजी इसी रूम में आई है। फिर चीसन लिंजी को आवाज देता है और युवे लिंजी से कहती है कि तुम यहाँ बाहर क्यों आ गई, देखो तुम्हारा फीवर अभी भी नहीं गया। फिर चीसन जल्दी से लिंजी को बताने लगता है कि युवे यहाँ पर मुझे मेडिसिन लगाने आई थी। तो लिंजी कहती है कि कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। तो चीसन कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, लेकिन देखो अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लिंजी कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे इसलिए मिलने आ रही थी ताकि मैं तुम्हें बोल सकूँ कि तुम पुलिस को कॉल कर दो। तो चीसन कहता है कि पुलिस क्यों। तो लिंजी कहती है कि मैंने तुम्हें बताई थी ना कि जिस दिन मेरे डैड की डेथ हुई थी उस दिन मेरे रूम में कोई घुस आया था और मुझे लगता है कि उसी ने मेरे डैड का खून किया था, और मुझे लगता है कि वो खूनी कोई और नहीं बल्कि मेरा नया बॉडीगार्ड है। वैसे तो अभी उसके खिलाफ मेरे पास कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ और उसका टच सेम उसी पर्सन की तरह है, और मैं बस अपने डैड के खूनी को जेल पहुंचाना चाहती हूँ। तो युवे और चीसन दोनों ही से मिलकर समझाने लग जाते हैं कि पुलिस को कॉल करके कोई फायदा नहीं होगा, और वैसे भी हमने उस दिन चेक किया था और हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि तुम्हारे डैड को किसी ने मारा है, इसलिए बिना एविडेंस के पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। चीसन कहता है कि अगर तुम्हें बॉडीगार्ड पसंद नहीं आ रहा है तो चलो मैं तुम्हारे लिए कोई नया बॉडीगार्ड हायर कर लेता हूँ। तो लिंजी कहती है कि नहीं, जब तक मैं एविडेंस नहीं ढूंढ लेती हम उसे यहाँ से नहीं जाने दे सकते। फिर चीसन कहता है कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई भी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। युवे भी कहती है कि हाँ तुम फिक्र मत करो। तो लिंजी कहती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास तुम दोनों हो। दूसरी तरफ हम चीमो को देखते हैं जो कि सीक्रेटली एक रूम में जाकर लॉकर में से कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा होता है। अब तभी अचानक से यहाँ पर लिंजी आ जाती है, तो चीमो साइलेंटली इससे दूर होने लगता है और लिंजी यहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है, और तभी उसके ऊपर अचानक से एक बुक गिरने वाली थी कि चीमो टाइम पर उस बुक को पकड़ लेता है। तो लिंजी डर जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही हो यहाँ पर, देखो तुम आवाज़ नहीं करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। चाहे किसी को बिलीव हो या ना बिलीव हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही ने मेरे डैड का खून किया था। तो चैन कहता है कि अच्छा चलो मैंने ही तुम्हारे डैड का खून किया है, लेकिन तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो लिंजी कहती है कि आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगी, बल्कि मैं तुम्हारे खिलाफ एविडेंस जमा करूंगी ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि तुम्ही ने मेरे डैड को मारा है। अब तभी इसी रूम में चीसन और युवे आ जाते हैं और लिंजी से कहती है कि चीसन तुम एकदम सही टाइम पर आए हो, क्या तुम मुझे बुक के पास रखा हुआ कैमरा उठा के दे सकते हो। और कैमरे का नाम सुनते ही चीसन और युवे तो डर जाते हैं। फिर चीमो जल्दी से कैमरा उठाकर लिंजी के हाथ में दे देता है और कहता है कि क्या तुम्हें यही चाहिए। तो लिंजी इसके हाथ को टच करके कहती है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे हैं, इसका ये मतलब है कि तुम बहुत ही डर रहे हो। चीमो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मेरे हाथ हमेशा ऐसे ही रहते हैं।
फिर लिंजी इस कैमरे में से एक चिप निकालती है और वो अपने फियांसी चीसन को दे देती है और कहती है कि प्लीज इसमें मुझे चेक करके बताओ, शायद इसमें कोई प्रूफ हो और ये पता लग जाए कि मेरे डैड को किसने मारा है, और खास करके देखो कि इस वीडियो में चीमो है या नहीं। अब तभी यूवी यहाँ पर आकर इस चिप को ले लेती है और लिंजी से कहती है कि लाओ मैं तुम्हारे लिए चेक करके बताती हूँ, और फिर यूवी यहाँ पर आकर उसमें से कुछ क्लिप उड़ा देती है। और फिर इसके बाद ये सभी साथ में क्लिप देख रहे होते हैं और चीसन और यूवे लिंजी से कहते हैं कि देखो इसमें ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है, इसका ये मतलब है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम्हारे डैड की डेथ एक एक्सीडेंट ही थी और किसी ने भी उनको मारा नहीं है। और चीसन लिंजी से कहता है कि तुम याद करके बताओ कि कहीं और भी तो कैमरा नहीं है, क्योंकि हमने घर के बाकी सारे कैमरा चेक कर चुके हैं और उसमें हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो लिंजी कहती है कि नहीं और कोई कैमरा नहीं है। फिर ये सुनकर चीसन को अंदर से बड़ी खुशी मिलती है और वो इसे कहता है कि चलो अब तुम चल के रेस्ट करो। फिर रात में चीसन चुपके से यूवे से मिलने गया होता है और वो उसे कहता है कि लाओ वो कार्ड मुझे दे दो। यूवी कहती है कि देखो फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, जो चीज उसमें से डिलीट करनी थी मैंने वो कर दी हूँ, पर वो फिर भी इससे कार्ड ले लेता है। तो यूवी कहती है कि लगता है तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। तो चीसन कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तुम पर ही सबसे ज्यादा बिलीव है। और यहाँ दूसरी तरफ हम चीमो को देखते हैं जो कि अपने घर जाता है और वहाँ पर उसने अपने फ्रेंड को बांध कर रखा हुआ था। वो इसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो आज तो मैं भूखा ही मर जाता। चीमो कहता है कि अगर तुमने मुझे ना रोका होता तो मुझे ये हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चीमो का फ्रेंड कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि लिन गोफू तुम्हारा दुश्मन है और तुम उसकी बेटी के बॉडीगार्ड बनने गए थे, तो ये मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें रोकूं कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। चीमो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कुछ भी ऐसे गलत काम नहीं करूंगा। फिर चीमो का फ्रेंड उसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम जो डॉक्यूमेंट ढूंढने गए थे वो तुम्हें मिला या नहीं। तो चीमो कहता है कि नहीं, उसने उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर दिया है। तो चीमो का फ्रेंड उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगे, वो लिन गोफू तो मर गया और अब वो डॉक्यूमेंट तुम अपने डैड को कैसे दोगे और अपनी कंपनी को इंसाफ कैसे दिलाओगे। फिर चीमो कुछ सोचता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि शायद मुझे थोड़े और दिन तुम्हारी आइडेंटिटी का यूज करना होगा। लिन गोफू सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करता था, तो उस लड़की को जरूर पता होगा कि आखिर वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, लेकिन अभी वो लड़की गलतफहमी में है और उसे लग रहा है कि मैंने उसके डैड को मारा है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहकर उसका ट्रस्ट जीतना होगा ताकि वो मुझ पे यकीन करके मुझे सब कुछ बता सके। और ये बोलकर चीमो जल्दी से यहाँ से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब लिंजी की आँख खुलती है तो चीमो उसे व्हाइट रोज पकड़ाने जा रहा होता है और जैसे ही लिंजी का हाथ चीमो से टच हो जाता है तो वो जल्दी से हटा लेती है और उसे कहती है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, अभी यहाँ से बाहर जाओ। चीमो कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे डैड की भी आवाज सुनाया था और कल तुम्हारे फियांसी ने भी देख लिया कि उसमें मेरे खिलाफ कोई वीडियो नहीं था, तो आखिर तुम अभी भी मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हो। लिंजी कहती है कि सोचना भी मत कि मैं तुम पर बिलीव करूंगी, मेरा इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकता, मुझे यकीन है कि तुम ही ने मेरे डैड को मारा है। तो चीमो कहता है कि तुम तो सच में कुछ ज्यादा ही सोचती हो, अगर तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकती तो कम से कम किसी को परखने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करो। और फिर ये बोलकर वो उसे उठाने जा रहा होता है तो लिंजी से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। चीमो कहता है कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए लेके चल रहा हूँ। तो लिंजी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। और फिर वो खुद ही उठकर जा रही होती है कि गिरने लगती है तो चीमो उसे पकड़ लेता है। फिर लिंजी ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आ जाती है और यूवे से बताती है कि चीसन कंपनी गया हुआ है बहुत जरूरी काम से, और क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं 2 दिन यहीं पर ही रुककर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लिंजी कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे पास तुम्हारी जैसी फ्रेंड है। फिर यूवे इसे ब्रेकफास्ट निकाल के दे रही होती है और वो जानबूझ के इसे गर्म से जलाने वाली होती है और चीमो जल्दी से ये देखकर लिंजी को बचा लेता है और उसे कहता है कि अभी ये गर्म है, जब ठंडा होगा तब खाना। फिर यूवे को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि इस चीमो ने इसे बचा लिया। वो सोचने लगती है कि चीसन ने इसे बोल के गया है कि इस बॉडीगार्ड को लिंजी के डैड ने हायर किया हुआ है और ये बॉडीगार्ड हमारे लिए खतरा बन सकता है अगर इसे सारा सच पता लग गया, तो इसलिए हमें उसे यहाँ से निकालना होगा और इसके लिए तुम बस आज एक ही काम करना कि उसे घर से बाहर भेज देना। फिर यूवे ये सब सोचने के बाद लिंजी से बताने लगती है कि हमारी जो मेड आंटी थी ना, कल ही उन्होंने अचानक से रिजाइन कर दी, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उन्होंने तो इतने साल तुम्हारे घर पे जॉब करी है ना। तो लिंजी कहती है कि शायद कुछ गड़बड़ी तो नहीं, क्या तुम मुझे उस मेड आंटी का एड्रेस पता करके बता सकती हो, मैं उनके घर जाकर उनसे मिलकर इस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो यूवी कहती है कि ठीक है, मैं एड्रेस पूछ लूंगी। फिर लिंजी से कहती है कि तुम उस एड्रेस को चीमो के फोन पे भेज दो, मैं चीमो के साथ उस मेड आंटी के घर पे जाऊंगी। और फिर लिंजी चीमो से पूछती है कि तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं। तो चीमो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तो ऑफकोर्स तुम जहाँ पर जाओगी मैं भी वहाँ पर जाऊँगा। फिर लिंजी कहती है कि ठीक है, फिर मेरी हेल्प करो और मुझे लेके चलो। फिर इसके बाद चीमो और लिंजी तैयार होकर कार में बैठने जा रहे होते हैं। तभी चीमो लिंजी की हेल्प करने जा रहा होता है तो वैसे कहती है कि मैं खुद बैठ सकती हूँ, मैं सिर्फ टेम्परेरीली ब्लाइंड हुई हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यूजलेस हूँ। और फिर ये बोलकर लिंजी बैठने जा रही होती है कि वो खुद ही लड़ जाती है। फिर चीमो इसे उठा के सीट पे बैठाता है और फिर वो इसकी क्लोज आकर सीट बेल्ट लगाने जा रहा होता है तो ये कहती है कि तुम क्या कर रहे हो।
चीमो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचते रहती हो, मैं बस बेल्ट लगा रहा हूँ। देखो मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ये लो तुम मिल्क टी पियो, मैंने देखा था कि तुमने ब्रेकफास्ट सही से नहीं करी थी। तो लिंजी कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चीमो कहता है कि मैं भी तुम्हारी फिक्र नहीं करना चाहता हूँ, बस तुम्हारे डैड ने मुझे इतने सारे पैसे दिए थे कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद ये दोनों कार से निकल जाते हैं और ये लोग ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। तो लिंजी से कहती है कि कार यहीं पे ही रोक दो, हम लोग वॉक करके चलते हैं। फिर ये दोनों वॉक करते हुए रोड क्रॉस करने जा रहे होते हैं और लिंजी से कहती है कि वैसे अभी तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है। तो चीमो कहता है कि किस चीज के लिए। फिर लिंजी आगे जाने लगती है तो चीमो उसे पीछे खींचता है। लिंजी कहती है कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, मुझे ढकेल दो या फिर मुझे रोड के बीच में खड़ा कर दो ताकि कोई कार आकर मुझे हिट करके चली जाए। फिर देखो तुम्हारे ऊपर शक करने वाला कोई नहीं बचेगा और किसी को भी कोई एविडेंस भी नहीं मिलेगा कि तुम्ही ने मेरे डैड को मारा था। चीमो कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे टेस्ट करने के लिए कार रोककर वॉकिंग करने का बहाना करी। लिंजी कहती है कि देखो अभी हम मेरी मेड आंटी के घर पहुंच जाएंगे और क्या तुम्हें डर नहीं है कि वहाँ पर पहुंचकर मेरी मेड आंटी तुम्हारे खिलाफ सब कुछ बता देंगी। चीमो कहता है कि अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हारी मेड आंटी सब कुछ सच बता देगी तो तुम्हें नहीं लगता कि आखिर मैं तुम्हें वहाँ पर क्यों लेकर जाऊंगा। तभी चीमो देख लेता है कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है। वो इसे कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। देखो जरा तुम ध्यान से सोचो, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मेरे पास बहुत सारे मौके हैं और वैसे भी तुम तो ब्लाइंड हो, तुम मेरा क्या कर पाओगी। पर एक बात मेरी ध्यान से सुन लो कि मैं किसी का भी खून करने वाला काम नहीं करता हूँ। और फिर ये बोलकर चीमो लिंजी की स्टिक पकड़ के उसे रोड क्रॉस कराने में हेल्प करता है। और यहाँ पर हम यूवे को देखते हैं जो कि लिंजी की सारी अंगूठी वगैरह पहनकर देख रही होती है और सोचती है कि अब उसकी सारी चीज मेरी होगी। दूसरी तरफ यहाँ पर ये दोनों मेड आंटी के घर पहुंच जाते हैं। चीमो से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाके देख के आता हूँ। और फिर चीमो लिंजी को अपना नेकलेस देता है और कहता है कि अगर कुछ डेंजर पड़े तो उसमें का बटन दबा देना। और फिर वो इस घर में आके ढूंढने लग जाता है और तभी इस घर में कुछ गुंडे छुपे हुए थे और वो चीमो से फाइट करने लग जाते हैं। और यहाँ लिंजी बाहर ही खड़ी होती है। तभी अचानक से पीछे से कुछ गुंडे आके इसे किडनैप कर लेते हैं और ये लोग इसे पकड़ के बाहर लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फियांसी ने हमें बहुत सारे पैसे नहीं भरे हैं और तुम तो इतनी रिच कंपनी की मालिक हो, तो अब तुम हमें पैसे दोगी। लिंजी कहती है कि आखिर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो आदमी कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। दूसरी तरफ चीमो इन गुंडों से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। फिर चीमो बाहर आता है तो देखता है कि लिंजी का नेकलेस वहीं पर ही पड़ा है। फिर चीमो जल्दी से भागकर लिंजी को ढूंढ लेता है और फिर वो इन गुंडों से फाइट करता है और वो लिंजी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। तभी गुंडे इससे पूछने लग जाते हैं कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चीमो कहता है कि वो तो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लिंजी को चोट पहुंचाने की। ये बोलते हुए चीमो इन सभी से फाइट करता है। तभी गुंडा लिंजी को चाकू मारने वाला होता है कि जल्दी से चीमो से बचा लेता है और चीमो की पीठ पे वो चाकू लग जाता है। फिर चीमो इन सभी को फाइट करके गिरा देता है। तभी लिंजी उस चोट को टच कर लेती है और कहती है कि तुम्हें तो काफी चोट आ गई है और इस वजह से लिंजी को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगती है। फिर चीमो जल्दी से इसे उठा के ले जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर यूवे को चीसन का कॉल आ जाता है और वो इसे बता देता है कि चीमो और लिंजी गुंडों से बचकर भाग गए। ये सुनकर ये काफी शॉक्ड हो जाती है और फिर यहाँ पर चीमो जल्दी से लिंजी को लेकर घर के नीचे पहुंच जाता है और उसे कार से बाहर निकालता है। तभी यहाँ पर चीसन भी आ जाता है और वो चीमो से कहता है कि तुम इसके बॉडीगार्ड हो ना, तो आखिर तुम इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। तो चीमो कहता है कि मिस लिंजी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती और ये बोलकर वो लिंजी को चीसन को दे देता है और लिंजी चीसन से कहने लग जाती है कि चीमो को चोट आई है। फिर रात में हम देखते हैं कि चीसन यूवे से बहुत ही गुस्सा होता है। वो इसे कहती है कि अच्छा गुस्सा छोड़ दो। तो चीसन इसे कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ चीमो को बाहर भेजने के लिए कहा था, आखिर तुमने उसके साथ लिंजी को भी क्यों भेजी। अगर उसे कुछ हो जाता तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाता। तो यूवी कहती है कि आखिर मैं बिना लिंजी के चीमो को बाहर कैसे भेजती। फिर चीसन कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि चीमो लिंजी के लिए इतना सब कुछ करेगा, ये तो सच में हमारे रास्ते का कांटा बन रहा है। तो यूवी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि इसमें डरने वाली कोई बात है। लिंजी को शक है कि चीमो ने उसके डैड को मारा था, तो हमें बस यही करना है कि उसकी शक को बनाए रखना है ताकि लिंजी का सारा ध्यान सिर्फ उस चीमो पर रहे और ऐसे में वो कंपनी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगी और हम अपना नेक्स्ट प्लान स्टार्ट कर देंगे। तो चीसन कहता है कि मैंने तो सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी चालाक हो। अब तभी चीसन इसके हाथ में लिंजी की एंगेजमेंट रिंग देख लेता है और कहता है कि आखिर तुमने इसे क्यों पहनी हो, अगर किसी को पता लग गया तो ये कहती है कि वो तो ऐसे ही ब्लाइंड है, तो आखिर उसे कैसे पता लगेगा, और वैसे भी उसने तुम पर कब्जा करके रखी हुई है, तो अगर मैंने बस उसकी एंगेजमेंट रिंग ले ली तो क्या हो गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि चीमो सो रहा होता है और लिंजी उसकी चोट पर टच कर रही होती है और इसके टच करने की वजह से चीमो उठ जाता है। फिर लिंजी से कहती है कि तुम्हें चोट आ गई है ना, इसलिए अब से तुम इधर ही रहोगे और अंदर मेरा रूम है। तो चीमो लिंजी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो लिंजी कहती है कि मैं बस शॉक में थी क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा चोट आ गई थी। चीमो कहता है कि इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी चोट कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी।
तो लिंजी कहती है कि अच्छा हुआ कल तुम मेरे पास थे, नहीं तो मेरा क्या होता। तो चीमो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं दोबारा कोई ऐसी चीज़ नहीं होने दूंगा। फिर लिंजी से कहती है कि वैसे तो मुझे प्रोटेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन कल तुमने मुझे अपनी जान पर खेल के बचाया, इसके लिए थैंक यू। ये सुन के चीमो शॉक्ड होता है और उसे कहता है कि तुम अचानक से मुझसे इतनी अच्छे से बातें कर रही हो, मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे याद है कि कल मॉर्निंग में तो तुम मुझे अपने डैड का खून ही बोल रही थी। तो लिंजी कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन इससे ये नहीं प्रूव होता कि तुमने मेरे डैड को नहीं मारा है। फिर चीमो कहता है कि यानी तुम्हें अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं है। तो लिंजी कहती है कि तुम टाइम पर अपनी चोट पर मेडिसिन लगा लेना, और ये बोलकर वो चली जाती है। और फिर वो चीमो का नेकलेस टच करते हुए उसके बारे में सब कुछ सोचने लग जाती है, और वो याद करती है कि कैसे वो हमेशा अपने आप को प्रूफ करता रहता है कि उसने उसके डैड को नहीं मारा, और कल कैसे उसने उसकी जान भी बचाया था। और ये सब याद करते हुए लिंजी सोच रही होती है कि क्या मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ चीमो रेस्ट कर रहा होता है, तभी अचानक से यहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है और चीमो इसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ये कहता है कि मुझे जैसे पता चला कि तुम्हें चोट आई है तो मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आया हूँ कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो चीमो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। तो चीमो का फ्रेंड उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। देखो 2 साल पहले उस लड़की का कार एक्सीडेंट होने वाला था और तुम उसकी जान बचाने के लिए बॉम्ब से ब्लास्ट होकर मरने वाले थे, और अब फिर से उस लड़की की जान बचाने के लिए तुम्हें चोट आ गई, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। मुझे डर है कि उस लड़की की वजह से तुम्हारी जान तो चली जाएगी, इसलिए तुम अभी मेरे साथ चलो। तो चीमो इसे कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो चीमो का फ्रेंड कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, तुम्हें चलना होगा। अब तभी इतने में यहाँ पर लिंजी आ जाती है और इसे देखकर ये दोनों ही साइलेंट हो जाते हैं। लिंजी यहाँ पर आकर चीमो से पूछ रही होती है कि क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो। तो चीमो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और ये बोलकर चीमो लिंजी को ले जाने लगता है और अपने फ्रेंड को इशारा करता है कि तुम जाओ यहाँ से। पर चीमो का फ्रेंड तो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर चीमो को नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं तो ये कोई मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाते हैं कि चीमो लिंजी को ब्रेकफास्ट टेबल के पास लेके जाता है और फिर वो उसके हाथ पकड़ने लग जाता है। तो लिंजी पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। चीमो कहता है कि मैं तुम्हें खाना सिखा रहा हूँ। तो लिंजी कहती है कि तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। तो चीमो कहता है कि अगर तुम खुद ही कर सकती तो कल तुम जलने वाली ना होती। फिर चीमो को इसे देखकर तरस आ रही होती है, वो इसके हाथ पकड़ता है और इसे कहता है कि अब से मैं सारी खाने की चीजों को एक पोजीशन पे रखूंगा, ताकि वही सेम पोजीशन होने की वजह से तुम उन्हें ढूंढ पाओ। और फिर चीमो इसे सब सिखाने लग जाता है कि कैसे वो कितना हाथ बढ़ाएगी तो उसे स्पून मिलेगा, और कितना हाथ बढ़ाएगी तो उसे मिल्क की ग्लास मिलेगी। और वो इसे इतनी अच्छे से समझा देता है कि लिंजी खुद से ही टच कर लेने सीख लेती है, और वो खुश होकर इसे कहती है कि देखो मैंने कर दिखाई। तो चीमो भी ये देखकर स्माइल करता है और इसे कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो। अब तभी इतने में मेड यहाँ पर आकर लिंजी को बताती है कि मिस्टर चीसन ने बताया है कि वो आपके डैड की फ्यूनरल की तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पर आकर प्रोसेस में हेल्प करवा दें। तो लिंजी कहती है कि ठीक है, फिर उन लोगों से कह दो कि वो लोग मेरा लिविंग रूम में वेट करें। फिर इसके बाद लिंजी को सिलेक्ट करना होता है कि आखिर उसके डैड की कब्र कहाँ पे रहेगी, और उस लोकेशन को सिलेक्ट करने में चीमो इसकी हेल्प करता है और वो कोई सी वाला एरिया डिसाइड करता है। तो लिंजी पूछती है कि क्या वहाँ की सीनरी अच्छी है। तो चीमो कहता है कि हाँ। अब यहाँ पर चीसन लिंजी को समझाने लगता है कि देखो डॉक्टर ने तुम्हारे डैड की बॉडी को चेकअप करके बता दिया है कि उन्हें किसी ने नहीं मारा है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो और जल्द से जल्द उनका फ्यूनरल करा दो, यही उनके लिए सही होगा। तो लिंजी कहती है कि ठीक है, फिर आज ही हम डैड का फ्यूनरल कर देते हैं। और फिर ये सुन के तो चीसन बड़ा खुश हो जाता है और चीमो की नजर इसी पर होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि लिंजी अपने डैड का फोटो देखते हुए रो रही होती है और वो कह रही होती है कि डैड आज मैंने आपको बरी करके आ गई, और आज आप भी मुझे छोड़कर मॉम के पास चले गए। आपने कहा था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। अब तभी चीमो यहाँ पर आकर लिंजी को रोते हुए देखने लग जाता है, और इसे रोते हुए देखकर चीमो को अच्छा नहीं लगता। वो इसे कहता है कि मिस लिंजी, फ्यूनरल के बाद टोफू खाना चाहिए, इससे थोड़ा अच्छा फील होता है। तो लिंजी इसे कहती है कि तुम्हें फ्यूनरल के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। तो चीमो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे डैड का फ्यूनरल मैंने खुद किया था। तो ये सुनकर लिंजी से कहती है कि फिर तो तुम उस दिन बहुत ही पेन में रहे होगे ना। तो चीमो इसे बताता है कि मुझे याद है कि जिस दिन मेरे डैड का फ्यूनरल था उस दिन बहुत सारे लोग उनसे अपना पैसा मांगने आए थे। मेरे डैड के ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा था, वो सब मेरे डैड को कर्ज कर रहे थे और उन्होंने मुझे नील दान करवा कर सारा पैसा भरने के लिए कहा, और इन सब चीजों की वजह से मेरी मॉम कोमा में चली गई, और ये सारी चीजें मैं कभी नहीं भूल सकता। तो लिंजी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे डैड इस दुनिया से कैसे चले गए। तो चीमो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। चीमो के डैड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपना सारा पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे लगा दिए थे, और उन्हें पूरा यकीन था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे धोखा नहीं देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। चीमो के डैड के फ्रेंड ने उन्हें धोखा दे दिया, और इस वजह से चीमो के डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। और फिर एक दिन चीमो को पता चला कि उसके डैड बिल्डिंग पर से कूद गए। फिर ये सब याद करने के बाद चीमो लिंजी से कहता है कि तुम्हें मेरे डैड के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लिंजी से कहती है कि मेरे डैड के लिए इतनी अच्छी जगह चुनने के लिए थैंक यू।
तो चीमो कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है और ये लो तुम सूप पियो। फिर लिंजी रोते हुए उस सूप को पीने लग जाती है और इसे देखकर चीमो सोचने लग जाता है कि वो चीसन इतनी जल्दी में फ्यूनरल करना चाहता है, इसका ये मतलब है कि जरूर इसके डैड को उसी ने मारा होगा और ये बेचारी अब अकेली पड़ गई है और ये अपने आप को कैसे बचाएगी। तभी लिंजी रोते हुए कहने लग जाती है कि चाहे जो हो जाए मैं अपने डैड के खूनी को ढूंढ के रहूंगी। ये सुन के चीमो इसे कहता है कि क्या अब तुम्हें मुझ पे शक नहीं रहा। तो लिंजी कहती है कि आखिर मैंने ऐसा कब बोली, पर चीमो तो खुश हो जाता है कि लिंजी अब उस पर बिलीव कर रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेड लिंजी के पास आती है और वो उसे बताती है कि बाहर एक आदमी ने उसे ये चिप देने के लिए कहा और उसने कहा कि मैं आपको ये बता दूं कि चीमो असल में चीमो नहीं है और इस ड्राइव की सारी इन्फॉर्मेशन देखकर आपको सब पता लग जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंजी युवे के रूम में जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे चेक करके बता दोगी कि इस फ्लैश ड्राइव में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो युवे इसे चेक करके बताती है कि ये तुम्हारे बॉडीगार्ड की इन्फॉर्मेशन है और इसमें लिखा है कि तुम्हारे बॉडीगार्ड का नाम जो है और इसमें ये भी लिखा है कि उसका एक बार बड़ा ऑपरेशन हो चुका है और उसके कमर पे चोट आई थी। फिर इसके बाद लिंजी ये सारी चीजों के बारे में सोचने लग जाती है। तभी चीमो यहाँ पर आ जाता है और वो इसे पूछता है कि मिस लिंजी तुम आखिर इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिंजी कहती है कि आखिर इतनी रात को मेरा बॉडीगार्ड घर पे नहीं था तो आखिर मुझे पानी पीने के लिए तो खुद ही बाहर आना पड़ेगा ना। तो चीमो इसे पानी निकाल के दे देता है और लिंजी से पूछती है कि आखिर तुम इतनी रात को कहाँ पर गए थे। तो चीमो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस वॉक करने गया था। फिर लिंजी से कहती है कि तुम कैबिन खोल के वाइन निकालो और मेरे साथ बैठ के ड्रिंक करो। तो चीमो कहता है कि मैं बस तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ तो आखिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक क्यों करूंगा। तो लिंजी कहती है कि हम दोनों के पास ही डैड नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ बैठकर ड्रिंक नहीं कर सकते। तो चीमो इसकी बात मान के ड्रिंक निकालता है और फिर वो इसे ग्लास में निकाल के देता है। लिंजी कहती है कि मैं देख नहीं सकती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे फूल बनाओगे, मैंने तुम्हें मेरे साथ बैठ के ड्रिंक करने बोली थी। फिर चीमो की इसकी बात सुन के ड्रिंक करना ही पड़ता है और लिंजी इसे काफी सारी ड्रिंक पिला के ड्रंक करवा देती है और ये सोचती है कि अगर चीमो उसका असली बॉडीगार्ड है तो उसके कमर के पास एक ऑपरेशन का निशान होना चाहिए। और ये चेक करने के लिए लिंजी इसका शर्ट खोलने लग जाती है और फिर वो इसकी बॉडी पे टच करके चेक करने लग जाती है कि तभी इतने में चीमो इसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि मिस लिंजी आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि मैं ड्रंक हूँ तो तुम्हें मेरे इतने नजदीक नहीं आना चाहिए। तो लिंजी कहती है कि छोड़ो मुझे। तो चीमो कहता है कि तुम खुद ही मेरे पास आई हो और तुमने मेरे एक शर्ट भी खोलने की कोशिश की है और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। लिंजी कहती है कि अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगी। तो चीमो कहता है कि अच्छा पहले तुम ही ने मुझे ड्रिंक पिलाई और अब तुम मुझे टच कर रही हो और फिर भी मैं ही गलत हूँ। तो लिंजी कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो चीमो पूछता है कि आखिर फिर तुम क्या करना चाहती थी जिसके लिए तुमने मुझे ड्रिंक पिलाई और फिर तुम मेरे शर्ट भी उतार रही हो। तो लिंजी इसे कहती है कि मेरे असली बॉडीगार्ड का नाम जो है और तुम्हारा नाम चीमो, यानी कि तुम असल में मेरे बॉडीगार्ड हो ही नहीं, है ना। तो चीमो कहता है कि अच्छा तो तुमने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। लिंजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि किसी ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन भेजा था, इसलिए तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो या नहीं। तो चीमो कहता है कि हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ। तो लिंजी कहती है कि यानी सच में मेरे डैड को तुम ही ने मारा था। तो चीमो कहता है कि आखिर इससे तुम्हारे डैड की डेथ का क्या लेना देना है। तो लिंजी कहती है कि अगर तुमने मेरे डैड को नहीं मारा तो तुम आखिर मेरे घर में मेरे फेक बॉडीगार्ड बन के क्यों आए हो। चीमो कहता है कि देखो मैं तुम्हें कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा और रही बात जो का नाम यूज करके तुम्हारा फेक बॉडीगार्ड बन के आने की, ये मेरा प्राइवेट मैटर है तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, क्योंकि इतना तो तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी हट करने की कोशिश नहीं किया और तुम चाहो तो अभी मुझे फायर कर सकती हो, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं क्या वो सच में इतने ट्रस्टवर्थी है कि तुम उन पे इतना भरोसा कर रही हो। और ये बोलकर चीमो जाने लगता है। तो लिंजी से पूछती है कि आखिर मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, तुम मुझे बता दो। और चीमो यहाँ से जा चुका होता है और वो घर आकर अपने फ्रेंड से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे एक्सपोज क्यों किया, आखिर तुम क्या करना चाहते हो। जो कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया हूँ, तुम उस लड़की के साथ रहकर आज या कल कभी भी मुसीबत में पड़ सकते हो। पहले भी उसकी जान बचाने के लिए तुमने अपने आप को मुसीबत में डाले थे और अब तुम उसका ट्रस्ट गेन करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, या फिर तुम्हारे कुछ और ही आइडियाज है। तो चीमो इसे कहता है कि मैं चाहे जो करूँ आखिर तुम्हें इससे क्या। तो जो कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी सच में फिक्र करना चाहता हूँ, तुम्हारे डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था और वो सच में मुझे अपने बेटे की तरह रखते थे और इस दुनिया से जाने से पहले वो हमेशा कहा करते थे कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। वो चाहते थे कि मैं तुम्हें रोकूं ताकि तुम बदला लेने ना जाओ। तुम अपने डैड को इंसाफ दिलाने के लिए सब कर रहे हो और इस वजह से ही तुमने अपनी मेडिकल की स्टडीज भी बीच में छोड़ दिए। इसलिए मैं अपने अडॉप्टेड फादर की लास्ट विश पूरी करना चाहता हूँ तुम्हारा ख्याल रखकर, और अगर तुम मुझे सच में अपना भाई समझते हो ना तो मुझे मत रोको। और फिर चीमो इसे एक नंबर देता है और कहता है कि मुझे लिंजी के घर से मिला है, तुम इसे चेक करके बताओ कि क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिंजी चीमो के बारे में सोच रही होती है और वो अपनी मेड से पूछती है कि क्या अभी तक चीमो वापस नहीं आया। तभी इतने में चीमो यहाँ पर आ जाता है और इसे कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरा इंतजार कर रही हो।
तो लिंजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। चीमो कहता है कि तुम जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, तो चलो मैं आज तुम्हें एक जगह पे लेके चल के कुछ दिखाता हूँ। तो लिंजी इसे अपना हाथ देने लगती है और कहती है कि लेके चलो मुझे। फिर चीमो इसे इसकी पुरानी वाली मेड आंटी से मिलवाता है और वो इनसे कहता है कि आप लिंजी को सारा सच बता दो। फिर ये आंटी इसे सब कुछ बताने लगती है कि जिस दिन मिस्टर लिन की डेथ हुई थी उस दिन तुम जब सीढ़ी से गिरने की वजह से बेहोश हो गई थी और सभी लोग तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, पर फिर अचानक से मिस्टर लिन जल्दी से हॉस्पिटल से वापस घर आ गए और वो आपके फियांसे चीसन से बात करने के लिए स्टडी रूम में गए थे और मैंने देखी थी कि वो लोग साथ में थे क्योंकि मैं वहाँ पर उन लोग को टी देने गई थी। पर फिर कुछ देर बाद मिस्टर लिन की चीखने की आवाज आई और मैं जब वहाँ पर गई तो मिस्टर चीसन और यूवे वहीं पर ही थे और मिस्टर लिन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा गया। और फिर काफी लेट हो गई और आपके डैड नहीं रहे। ये सब सुनने के बाद लिंजी से कहती है कि यानी तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरे डैड के आखिरी वक्त पे चीसन और यूवे उनके साथ थे। फिर इसके बाद चीमो लिंजी को वापस घर ले आता है और लिंजी से पूछती है कि आखिर तुम मुझे मेरी मेड आंटी से मिलवाने क्यों लेकर गए थे। चीमो कहता है कि तुम्ही को तो मुझ पर बिलीव नहीं था ना और तुम कह रही थी कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा, तो मैं बस अपने आप को प्रूफ करना चाहता था कि मैं इनोसेंट हूँ। फिर लिंजी से कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझी। चीमो कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लिंजी से कहती है कि लास्ट बारी मेरे डैड से चीसन और यूवे मिले थे, लेकिन फिर आखिर यूवे ने मुझे ऐसा क्यों बोली कि स्टडी रूम में उस दिन मेरे डैड से मिलने कोई नहीं गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीमो अपना ड्रेस चेंज कर रहा होता है कि तभी इतने में यहाँ पर लिंजी आ जाती है। चीमो कहता है कि तुम अचानक से साइलेंटली क्यों आ जाती हो, देखो मैं अपना ड्रेस चेंज कर रहा था। लिंजी कहती है कि मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते रहते हो। फिर चीमो से पूछता है कि तुम मुझे कौन से ऑर्डर देने आई हो। तो लिंजी से कहती है कि मुझे फिर से आज ड्रिंक करना है। तो चीमो कहता है कि लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं करूंगा। तो लिंजी कहती है कि तुम्हें कौन ड्रिंक करने के लिए कह रहा है, तुम बस मुझे ड्रिंक करते हुए देखो। फिर ड्रिंक करते हुए लिंजी से कहने लग जाती है कि मैंने इस बारे में अच्छे से सोची पर मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि आखिर चीसन और यूवे मुझसे झूठ क्यों कह रहे हैं। तो चीमो से पूछता है कि क्या तुम्हें कभी चीसन पे शक नहीं हुआ, देखो तुम्हारे डैड के जाने के बाद वो उनका जल्द से जल्द फ्यूनरल करवाना चाहता था और तुम्हारे डैड ने जाने से पहले अपने कुछ शेयर्स उसे भी ट्रांसफर करके गए और साथ ही साथ तुम्हारे डैड के मरने से पहले वो उन्हीं के साथ था। तो क्या इन सब चीजों की वजह से तुम्हें चीसन पे शक नहीं हो रहा है। लिंजी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, चीसन मुझसे प्यार करता है। तो चीमो कहता है कि तुम्हें चीसन पे शक नहीं है या फिर तुम उस पे शक करना ही नहीं चाहती। लिंजी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो मुझसे सच में प्यार करता है क्योंकि उसने मेरी जान भी बचाया था। कुछ साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और उसने अपनी जान पर खेल के मेरी जान बचाया था। अगर उसने तब मेरी जान ना बचाया होता तो मैं आज यहाँ जिंदा ही नहीं होती। चीमो पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि जिसने तुम्हारी जान बचाया था वो वही था। लिंजी कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखी थी कि जिसने मेरी जान बचाया था उसकी पीठ पे निशान था और जब वो निशान मैंने चीसन के ऊपर देखी तो मैं समझ गई कि उसी ने मेरी जान बचाया था। ये सुनकर चीमो इसे कहता है कि तुम तो सच में किसी भी चीज पर बिलीव कर लेती हो। तो लिंजी से कहती है कि तुम ही सोचो, जब मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ तो आखिर मैं उस पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकती जिसने मेरी जान बचाया था। अब तभी इतने में चीमो को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है और वो इसे बता देता है कि जो नंबर तुमने मुझे दिया था वो किसी चीज की प्रॉपर्टी नंबर है। फिर चीमो अपने फ्रेंड का मैसेज देखने के बाद लिंजी को देखकर कुछ सोचने लग जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिंजी अचानक से यूवे के रूम में पहुंच जाती है और यहाँ पर चीसन भी यूवे के साथ में होता है और लिंजी को देखकर ये लोग अचानक से डर जाते हैं और चीसन एकदम साइलेंट हो जाता है। यूवे से पूछती है कि तुम अचानक से मुझे सुबह क्यों मिलने आई हो। तो लिंजी कहती है कि मुझे मेरे डैड की स्टडी रूम की वही चिप चाहिए थी, वो मेरे डैड का लास्ट डे था और मैं उस दिन को हमेशा याद रखना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे वो चिप दे दो, मैं उसे संभाल कर रखूंगी। ये सुनकर यूवे और चीसन इशारों में बात करते हैं और यूवे लिंजी से कहती है कि मैंने ना वो चिप फेंक दी क्योंकि तुम बस अपने डैड को लेकर टेंशन में आ रही थी, तो मैंने तुम्हारे लिए उस चिप को फेंक दी ताकि तुम टेंशन ना लो। तो लिंजी से कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करी, तुम्हें मुझसे पहले पूछ लेना चाहिए था। तो यूवी कहती है कि मुझसे गलती हो गई, सॉरी। फिर लिंजी यहाँ से उठकर जा रही होती है कि गलती से उसका हाथ चीसन को टच होने वाला होता है। तो यूवी जल्दी से बीच में आ जाती है और इसे कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और वो इसे बाहर तक लेके जाती है। फिर वापस आकर यूवी चीसन से कहने लग जाती है कि कहीं इसे हम पर शक तो नहीं हो गया। फिर लिंजी यहाँ से और दूसरी तरफ लिंजी जाते हुए सोच रही होती है कि आखिर यूवी मुझसे झूठ क्यों कह रही है। और तभी इतने में चीमो इससे टकरा जाता है तो लिंजी डर के कहती है कि कौन है। चीमो कहता है कि डरो मत, ये मैं हूँ। फिर लिंजी से कहती है कि चीमो क्या तुम्हारे पास कोई हैकर फ्रेंड है, मुझे यूवे की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। तो चीमो कहता है कि ठीक है, फिर रात में मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाने लेके चलूंगा। फिर चीमो लिंजी को लेकर एक रेस्टोरेंट आया होता है और वो लिंजी से बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है जो। तो लिंजी कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारा नाम जो है, यानी तुम मेरे रियल बॉडीगार्ड हो, तो क्या मैं तुम्हारा फेस टच करके चेक कर सकती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो। तो ये देखकर चीमो जेलस हो जाता है कि लिंजी किसी और लड़की को टच करने जा रही है, तो वो इसे फिर से बैठा देता है और कहता है कि तुम थोड़ा लड़कियों जैसे बिहेव करो, आखिर तुम किसी भी लड़के को ऐसे कैसे टच कर सकती हो। तो लिंजी कहती है कि इसमें गलत क्या है, और वैसे भी मुझे जानना होगा ना कि आखिर ये भी कैसा दिखता है, ताकि मैं गलती से कहीं इसे तुम ना समझू। चीमो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं दोबारा अपने फ्रेंड से तुम्हें नहीं मिलवाऊंगा।
तो लिंजी कहती है कि आखिर क्यों, वैसे भी मेरे डैड ने जू को मेरा बॉडीगार्ड बनाया था और देखो ये तो अच्छा टाइम है, क्यों ना तुम लोग अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर लो, वैसे भी मेरा रियल बॉडीगार्ड तो जो है। चीमो सुन के गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में यही करना चाहती हो। लिंजी कहती है कि हाँ, देखो तुम कभी मेरी सुनते नहीं हो और कभी मुझे बॉस जैसे ट्रीट करते ही नहीं हो। अब जो कहता है कि अच्छा तुम दोनों लड़ना बंद करो और तुम ये बताओ कि आखिर तुम किसके बारे में पता करना चाहती हो। तो लिंजी कहती है कि यूवे के बारे में, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं जानती कि मैं उसके बारे में क्या चेक करना चाहती हूँ, बस मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो मेरे डैड के बारे में मुझसे झूठ क्यों कह रही है और इसका मुझे सिर्फ एक ही रीजन लगता है, शायद वो पैसे के लिए मेरे साथ ऐसा कर रही है। फिर ये सब सुन के जोए से कहता है कि ठीक है, मैं उसके बारे में तुम्हें चेक करके बता दूंगा। फिर लिंजी चीमो से डॉक्यूमेंट मांगती है और फिर वो जो को ये देते हुए कहती है कि क्या मैं सच में तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। जो कहता है कि मैं चीमो का बेस्ट फ्रेंड हूँ तो इसलिए तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। तो फिर लिंजी से डॉक्यूमेंट दे देती है और यहाँ घर पर हम देखते हैं कि चीसन बहुत ही परेशान हो रहा होता है और वो बार बार लिंजी को कॉल कर रहा होता है। अब तभी चीमो और लिंजी घर आ जाते हैं तो चीसन लिंजी से कहता है कि आखिर तुम कहाँ गई थी और तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाई। लिंजी कहती है कि मैं बस चीमो के साथ बाहर घूमने गई थी और मैं अपना फोन भूल गई। तो चीसन कहता है कि तुमने ड्रिंक भी करी हो। तो लिंजी कहती है कि हमने बस साथ में थोड़ा डिनर करे और ड्रिंक करे। तो ये सुनकर चीसन लिंजी का हाथ गुस्से में पकड़ता है। तो लिंजी से कहती है कि चीसन मुझे दर्द हो रहा है। तभी चीमो गुस्से में चीसन का हाथ हटाता है और उसे कहता है कि तुमने सुना नहीं इसने क्या बोली, उसे दर्द हो रहा है। तो चीसन इसे कहता है कि अब भी रूम से बाहर जाओ, मुझे लिंजी से अकेले में कुछ बात करनी है। फिर चीमो लिंजी से कहता है कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ और फिर वो बाहर जाके दरवाजा बंद कर लेता है। फिर चीसन लिंजी से पूछता है कि आखिर तुम इस बॉडीगार्ड के इतने क्लोज कब से हो गई, जो तुम उसके साथ इतनी रात को बाहर गई थी और तुमने मुझे इस बारे में बताई तक नहीं। लिंजी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वो मेरा बॉडीगार्ड है और उसका काम मुझे प्रोटेक्ट करना है और मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, तो आखिर मैं उसके साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती। तो चीसन इसे कहता है कि मुझे बिना बताए दोबारा से उसके साथ कहीं बाहर मत जाना और मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तो लिंजी कहती है कि मैं कोई बर्ड नहीं हूँ जिसे तुम पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हो, मेरे पास पूरा हक है कि मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। तो चीसन कहता है कि तुमने इस तरीके से पहले कभी मुझसे बात नहीं करी। तो लिंजी भी कहती है कि तुमने भी कभी इस तरीके से मेरे साथ बिहेव नहीं किया। फिर चीसन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और इसे कहता है कि सॉरी लिंजी, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा था इसलिए मैंने ऐसा बिहेव कर दिया। तो लिंजी कहती है कि ठीक है, अगली बार से मैं कहीं बाहर जाने वाली रहूंगी तो मैं तुम्हें पहले बता दूंगी। और ये बोलकर लिंजी से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि अब मुझे रेस्ट करना है, तुम बाहर जाओ। फिर चीसन गुस्से में रूम से बाहर निकलता है और चीमो से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर चीमो इससे बात करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और चीसन इसे पूछता है कि मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो चीमो कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ, तो आखिर मुझे क्या चाहिए होगा। तो चीसन हंस के कहता है कि अच्छा तो तुम बॉडीगार्ड हो, वो बॉडीगार्ड जिसने मेडिकल की पढ़ाई किया है। तो चीमो कहता है कि जब तुमने मेरे बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर चुके हो तो आखिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। देखो मेरा मकसद और तुम्हारा मकसद सेम है, मेरा दुश्मन लिन गोफू मर चुका है और उसकी बेटी अब ब्लाइंड है और हम ऐसी सिचुएशन का फायदा उठा के पैसे कमा सकते हैं। तो यूवी कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। चीमो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, जब लिन गोफू मरा भी नहीं था तभी तुमने मुझे उसकी वसीयत चेंज करने के लिए कहा था, तो क्या तुम्हें सच में इस बात का डर नहीं था कि किसी को इस बारे में पता लग जाएगा। पर लकीली देखो वो तो टाइम पर मर गया। चीसन पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। तो चीमो कहता है कि देखो अब तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ और तुम तो मेरी आइडेंटिटी के बारे में भी जान चुके हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। देखो मैं ज्यादा लालची नहीं हूँ, तुम्हें जितना भी पैसा मिलने वाला है तुम उसका 10% मुझे दो। तो चीसन कहता है कि तुम तो चिन ग्रुप कंपनी के वारिस हो, तो आखिर तुम जैसे को बस 10% क्या काफी होगा। तो चीमो कहता है कि अब मैं इतना अमीर नहीं रहा, इसलिए 10% तो मेरे पेट भरने के लिए काफी होगा ही, और बल्कि ये तो मेरे लिए अच्छा खासा पैसा है। फिर चीसन इस बारे में सोचने लग जाता है तो चीमो से कहता है कि ठीक है, फिर तुम आराम से इस बारे में सोच लो, लेकिन बस याद रखना कि मेरी एक शर्त है, हमें जो चाहिए वो सिर्फ पैसा है, इसलिए प्लीज तुम लिंजी के साथ कुछ मत करना, और ये मैं खास करके मिस यूवे तुम्हें कह रहा हूँ। चीसन पूछता है कि तुम क्या सच में मेरी फियांसी में इतने इंटरेस्टेड हो। तो चीमो कहता है कि तुम तो उसमें इंटरेस्टेड हो ही नहीं, तो क्या मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यूवे पूछती है कि लेकिन अगर मुझे लिंजी से कुछ बदला लेना हो तो चीमो कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही गुस्से वाला हूँ, तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा फिर। और ये सब बोलकर चीमो यहाँ से चला जाता है और चीसन और यूवे एक दूसरे को देखकर कुछ सोच रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिंजी के डैड की लॉयर चीमो से मिलने जाती है और वो चीमो को बताती है कि शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। मिस्टर लीन ने जो तुम्हारे डैड की कंपनी के साथ किया था, उन्हें इस बात का बहुत ही रिग्रेट हुआ था
और उन्हें जैसे ही तुम्हारे फादर की डेथ के बारे में पता चला तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उन्हें उनके शेयर्स वापस करना चाहते हैं। तो इसलिए मिस्टर ली ने तुम्हारे नाम पे 51% शेयर्स करके गए हैं। फिर चीमो तुरंत ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और लॉयर से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम हमें रिजेक्ट कर दोगे। तो चीमो कहता है कि आखिर मैं क्यों रिजेक्ट करूंगा, वैसे भी उसी की वजह से हमारी फैमिली को इतना बड़ा नुकसान हुआ और उसके ऊपर हमारा कर्जा है और ये 51% शेयर्स तो बस उसका 1% ही है। लेकिन जब अगर उसने पहले ही सोच लिया था हमें ये शेयर्स वापस करने का तो आखिर उसने हमारी चिन फैमिली को बर्बाद क्यों किया? क्या ऐसा करने का कोई और रीजन भी है? तो ये लॉयर कहती है कि ये सब मैं नहीं जानती, मेरा काम था तुम्हें शेयर्स एग्रीमेंट साइन करवाना। फिर रात में हम देखते हैं कि चीमो अपने फ्रेंड जो से बात कर रहा होता है। जो इसे बताता है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया हूँ और हमें पता लग गया है कि किस कंपनी ने तुम्हारे डैड की कंपनी की इन्फॉर्मेशन चुराए थे और देखो अब सारे डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लग गए हैं, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे? और देखो फाइनली अब ये सारी चीजें खत्म हो गई। चीमो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर ये सारी चीजें अचानक से कैसे खत्म हो सकती है और अब लिंजी की डैड की कंपनी के साथ क्या होगा? तो जो कहता है कि ऑफ कोर्स हम उनके ऊपर केस करेंगे और फिर देखना कैसे एक एक करके हम पूरी कंपनी को ही बर्बाद कर देंगे और इस तरीके से तो हमारा बदला पूरा होगा। आखिर उन लोगों ने जो तुम्हारी फैमिली के साथ किया है अब उन लोगों को भी सहना होगा। तो चीमो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लिन गोफू तो मर चुका है और ये सही नहीं होगा कि ये सारे कर्मों का अंजाम उसकी बेटी से है। तो जोई से कहता है कि होश में आओ, आखिर तुम ये क्या सोच रहे हो? हम अपना बदला लेने के लिए बस एक ही स्टेप पीछे हैं और तुम अब बस आखिरी में आकर पीछे हट रहे हो। चीमो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो कहता है कि मैं सब समझ गया, तुम ये सब लिंजी के लिए कर रहे हो ना? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई थी और तुम्हारी मॉम इसी वजह से कोमा में चली गई और उन लोगों की वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा? आखिर तुम ये सारी चीजें कैसे भूल सकते हो? तो चीमो कहता है कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अगर उस लिन गोफू को सच में पछतावा हो गया था और वो मेरे डैड की शेयर्स देना चाहता था तो आखिर उसने अपने मरने से पहले हमें शेयर्स क्यों नहीं दिया? जो कहता है कि तुम पागल हो गए हो या फिर उस लड़की ने तुम्हें पागल कर दिए। तो चीमो कहता है कि मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी है, मैं सारे सच का पता लगाऊंगा और ये बोलकर वो जाने लगता है। तो जो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। तो ये सुनकर चीमो स्टॉप हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।